Hi guys, my name is Avdesh Gandrawat and you are watching my B21 with Mahesh sir. Today, today I will teach you and I will tell you different between verb and noun and verb. Okay, और संग, संज्ञा और क्रिया, नाउन संज्ञा और वर्ब क्रिया. ओके, तो नाउन इज सिंगुलर एंड वर्ब इज प्लूरल. ओके, ऑपोजिट है. नाउन इज सिंगुलर एंड वर्ब is प्लूरल. ओके, तो नाउन संज्ञा एक वचन होते हैं और क्रिया बहुवचन होती है. तो नाउन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो. यू नो वेरी वेल अबाउट नाउन. ओके, एंड वर्ब जो काम करते हैं, एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं. ओके, वो काम है, जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, नाचना. ओके, ये वर्ब में आता है जो काम है. और नाउन तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में. ओके, जो कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मेटेरियल नाउन, ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो इसमें जो भी वस्तु हैं तो उनमें से ये सब कुछ है, ये नाउन में है. ओके, जैसे कूलर, फ्रिज, लैपटॉप, कंप्यूटर, मार्कर, पेन. ओके, बाइक, कार. ओके, वॉट एवर. ओके, ये तो वस्तु है. ओके, और खाना, पीना, रोना, धोना, नाचना. ओके, ये कहीं जाना. ओके, बोलना, ये एस लाइक बोलना है, जैसे स्पीक इन इंग्लिश. ओके, इट्स लाइक ये सब ये क्रिया है. तो संज्ञा इज ओके, नाउन इज सिंगुलर. संज्ञा मूल रूप से एक वचन होती है. ओके, यहाँ पर बताते थे. संज्ञा मूल रूप से एक वचन होती है. ओके, संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा. ओके, तो संज्ञा मूल रूप से एक वचन होती है. और वर्ब क्रिया तो इसका ऑपोजिट है. नाउन का ऑपोजिट, नाउन अगर सिंगुलर है तो इसका ऑपोजिट वर्ब प्लूरल है. ओके, तो वर्ब मूल रूप से, क्रिया मूल रूप से ओके बहुवचन होती है और इसको सिंगुलर बनाया जाता है, एक वचन बनाया जाता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विथ थर्ड पर्सन. ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, ही, शी, नेम, इट. इनके साथ वर्ब में चेंज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में. ओके, अफर्मेटिव टेंस में. तो वर्ब इज प्लूरल. ओके, ये भी बता देते हैं. क्रिया, वर्ब यानी क्रिया, कोई काम करना, एक्शन. ओके, क्रिया मूल रूप से बहुवचन होती है. संज्ञा एक वचन होता है होंगे और क्रिया बहुवचन होती है. अब इनका एक रूल होता है, फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है. तो हम इनको सिंगुलर नाउन से प्लूरल कैसे बनाते हैं और प्लूरल नाउन के सिंगुलर कैसे बनाते हैं. ओके, इसका रूल फॉर्मूला बताते हैं. स्ट्रक्चर, हो गया. स्ट्रक्चर या
रूल स्ट्रक्चर है की बात। तो अब हम रूल, इसका नियम बताएंगे कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं और प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं, क्या क्या हम ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर नाउन से प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब जो सिंगुलर वर्ब होगा। ओके, सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा। ओके, सिंगुलर नाउन संज्ञा। ओके, सिंगुलर नाउन संज्ञा, एक वचन संज्ञा। ठीक है, संज्ञा सिंगुलर नाउन को प्लूरल बहुवचन को प्लूरल सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन व प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब। ओके, बहुवचन क्रिया को एक वचन संज्ञा बनाने के लिए। ओके, बनाने के लिए VS IS एंड S का प्रयोग यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, प्रयोग किया जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द यूज ऑफ VS। ओके, तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन व प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए VS IES और ES का यूज किया जाता है एंड प्रयोग किया जाता है, और ये IS VS अप्लाई किया जाता है, ऐड किया जाता है, वो वॉट एवर है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू यूज ऑफ VS। यूज ऑफ VS। ओके, VS का यूज बहुत आसान है, सो इजी यूज ऑफ VS। ओके, इसका रूल नियम है। ओके, जिस सिंगुलर काउंटेबल जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, एक वचन संज्ञा। ओके, जी सिंगुलर काउंटेबल यानी गिन सकते हैं उन संज्ञा का। ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर F या FE हो तो F या AP। ओके, लास्ट लेटर F या AP हो,
ऐसा नाउन, ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ओके, जिसका लास्ट लेटर एप हो और या एपी हो। तो एप या एपी को हटाकर, एप या एपी को एप या एपी को हटाकर वी एस ऐड किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जोड़ा जाता है, ओके। तो वी एस लगाया जाता है, वी एस यूज किया जाता है, ओके। वी एस अप्लाई, अप्लाई, ओके, अप्लाई, या तो जैसे में यूज किया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, ओके। ऐड किया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है वी एस को। अगर एप या एपी हो तो एप या एपी को हटाकर वी एस ऐड किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, ओके। तो वी विल टेक सम वर्ड्स फॉर सम एग्जाम्पल, ओके। ओके, जैसे लाइक लेते हैं, ऐसा वर्ड्स, ऐसा नाउन जिसका लास्ट में लेटर एप या एपी हो। नाइफ, नाइफ, और ऐसा कौन सा हो सकता है? नाइफ, नाइफ, लाइफ, लाइफ, नाइफ, नाइफ, लाइफ, वाइफ, नाइफ, लाइफ, वाइफ। तो ये जो 3 लेटर हैं, इनका लास्ट में लेटर एप ही है। तो रूल को समझते एक बार बताता हूँ। आई विल टेल यू वन मोर टाइम, ओके ओके। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर, ओके, लास्ट लेटर, लास्ट तो इधर ही आता है शुरू में, ओके। लास्ट लेटर एप या एप ई हो तो एप या एपी को हटाकर वी एस ऐड करना है। लास्ट में एप या एपी है तो इसको रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग रूल, वी हैव टू रिमूव, ओके। हमें यहाँ हटाना है इसको, ओके। तो एपी को हटाएंगे, ओके। रूल के हिसाब एप या एपी को हटाकर वी एस जोड़ा जाता है, ओके। तो ये कर देते KNIFE, ये पूरा हो गया। रूल के हिसाब से क्या है? एप या एपी को हटाकर वी एस ऐड करो। ये एपी हटा दिया, वी एस, नाइफ्स, ओके। एक चाकू, 2 चाकू, ओके। ऐसे बोलते हैं आई हैव अ वन नाइफ, ओके। आई हैव अ नाइफ, ओके। एक चाकू है तो वन बोलने के डोंट नीड टू से वन, वी कैन से लाइक दिस, आई हैव अ नाइफ। अगर 2-3 चाकू ऐसे बोलते हैं, देयर आर 4 नाइफ्स इन द किचन, ऐसे बोलते हैं। तो लाइफ, ओके, एपी को रिमूव कर दो, वी एस कर दो। लाइफ, वाइफ और वाइफ्स, ओके। एपी को हटा दिया और वाइफ्स, ओके। ऐसे लगे वाइफ, ओके। वाइफ्स बहुत सारे किसके भी है, जैसे कोई कहता ही हैज 3-4 वाइफ्स, ओके। तो एंड और कुछ सेंटेंस लेंगे, ओके। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।
and I am giving you two nouns to make a singular to plural. Okay, to use vs. Okay, तो वॉप, काप एंड okay. So guys, you have to make these noun. Okay, you have to make these noun singular to plural. Okay, you have to use vs. Okay, or you can send me in comment box. And you can take a screenshot. You can take one more screenshot. Okay, अब यूज सीखेंगे यूज ऑफ कौन सा अब आई एस, यूज ऑफ वी एस का लिया. ओके, वी एस का हो गया आई एस, यूज ऑफ आई एस. आई एस का यूज कैसे किया जाता है? ओके, आई एस का उपयोग, आई एस का प्रयोग. ओके, यूज ऑफ आई एस. जिस नाउन, जिस सिंगुलर नाउन, जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनता है, तो जिस नाउन का लास्ट लेटर जिस नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, ओके, वाई हो, और उससे पहले कॉन्सोनेंट का लेटर हो. ओके, वोवेल कॉन्सोनेंट का तो आइडिया होगा. वोवेल ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जो कॉन्सोनेंट के लेटर आते हैं, तो ये रूल में बताता हूँ. ओके, कॉन्सोनेंट का लेटर हो तो वाई को हटाकर आई एस ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है. ठीक है, जोड़ा जाता है. ओके, आई एस का ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है. ठीक है, अब देखो, ऐसे कुछ वर्ड लेंगे, ऐसे नाम लेंगे जिनका लास्ट में लेटर वाई है, और हम उनको रिमूव करेंगे. ओके, अकॉर्डिंग दिस रूल. ओके, वी आर आई एम मेकिंग सिंगुलर टू प्लूरल नाउन अकॉर्डिंग दिस रूल. ओके, देखो, इट्स लाइक नाउन मिले, नाउन और वर्ब. ओके, फिक्स नहीं कि नाउन है, वर्ब भी आ सकता है. तो नाउन का आई एस ऐड करेंगे तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल होगा, और अगर प्लूरल वर्ब में होगा तो प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब होगा. जैसे अभी एक दो नाउन ले लेते हैं, जैसे
लेडी, COUNTRY, कंट्री, एंड और कुछ भी हो सकता है। तो इनका हम अब सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाते देखो, जिस नाउन का लास्ट लेटर, ओके, लास्ट लेटर नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। तो जिस नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन का अक्षर हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट का लेटर हो, तो वाई को हटाकर IS जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। ओके, तो हमें क्या करना है, वाई को हटाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग दिस रूल। इस रूल के हिसाब से, इस नियम के हिसाब से हमें वाई को हटाएंगे और IS लगाएंगे। कि बताया कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट का लेटर है, ये देखो लास्ट में वाई है और वाई से पहले ये टी है। अब ये टी वोवेल का लेटर है या कॉन्सोनेंट का? कॉन्सोनेंट है ना, इसमें AEIOU तो है नहीं। ओके, तो वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट का लेटर है, तो हम वाई को हटाएंगे, TY। अब इसको हम हटाएंगे, ठीक है, जैसे पूरा का पूरा कर दिया, सिटी का सिटी कर दिया, रूल के हिसाब से वाई को हटा दो, ये हटा दिया। अब IS ऐड कर दो, ओके, सिटीज, एक सिटी बहुत सिटी, एंड अब लेडी, एक महिला और 2-3 महिला हो तो इसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, जस्ट लाइक दिस, बस बिल्कुल इसी तरह, LADY। इसका भी वाई रिमूव कर दो, वाई से पहले डी भी कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा दिया, IS ऐड कर दिया। अब है कंट्री, ओके, कंट्री देश, ओके, तो एक देश है, ठीक है, कंट्री। अब प्लूरल बनाते हैं, बहुत सारे देश, ओके, ऐसे कहते हैं ना, देयर आर मैनी कंट्रीज आर इन आवर वर्ल्ड, ऐसे बोलते हैं, ओके। तो कंट्री COU, अब इसका क्या है, ये देखो वाई लास्ट में, COUNTRY, वाई से पहले R, ये भी कॉन्सोनेंट है, वोवेल तो है नहीं, ओके। तो कंट्रीज, TR, ओके, COUNTR और IS कर दो, कंट्रीज। अब कुछ वर्ब में से लेंगे, ये तो नाउन का है, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाए। अब हम प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब बनाएंगे अकॉर्डिंग दिस रूल, और ये IS ऐड करके, ठीक है। एक आधा रूल बता देता हूँ, जैसे स्टडी का स्टडीज, और भी गाइज इस तरह के और भी कुछ नाउन वर्ब हो, जैसे लास्ट में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो आप वाई को हटाकर IS लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और सिंगुलर टू प्लूरल नाउन बना सकते हैं, और प्लूरल वर्ब टू सिंगुलर वर्ब बना सकते हैं, ओके। अगर वाई से पहले वोवेल का लेटर होता तो ऐसे होता है, जैसे बॉय है, बॉय का हम क्या करते हैं, बॉयज, लड़के, ठीक है, तो इसमें भी वाई है, बॉय, ठीक है, तो वाई को हटा देते, वाई को हटा दिया, IS। अब ये करेक्ट है, रॉन्ग है, क्यों, वाई से पहले वोवेल का लेटर है, और पहले हम ये बना रहे थे, ये सारे नाउन, ये वर्ड है, तो इनमें क्या है, सब में कॉन्सोनेंट के लेटर, और ये वोवेल का है, जैसे टॉय होगा, टॉय में भी ऐसे ही, तो ये
जिसे टॉय में बता देते हैं, टॉय, ठीक है। ये जो नाउन में है टॉयज, ठीक है। ये वर्ब एक वर्ब प्ले, प्लेस, वाई से पहले ए है, वोवेल का लेटर है। ओके गाइस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम सीखेंगे यूज ऑफ ES। Use of ES। जिस नाउन व वर्ब लास्ट लेटर O, X, Z, CH, SH, S, डबल S हो तो ES का प्रयोग किया जाता है, ओके, यूज किया जाता है। आई एक्सप्लेन यू फ्रेंड्स, ओके। जिस नाउन व वर्ब्स, ओके, जिस संज्ञा व क्रिया के लास्ट अक्षर, ओके, ये लेटर हो, O X Z C H S H, OX Z CH SH S और डबल S हो तो ES का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें VS की तरह IS की तरह इसमें कोई रिमूव नहीं करना है, सिर्फ ES लगाना है। Y वाले अभी IS वाले यूज में हम Y को हटाकर IS यूज किया, और VS में भी हमने AP या AP को हटाकर VS यूज किया, लेकिन इसमें हटाना नहीं, रिमूव नहीं करना है। डायरेक्ट हमें ये लेटर दी जाए लास्ट में तो हमें डायरेक्ट ES लगा देना। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स, ये X आ गया, ठीक है, बॉक्स आ गया। और बूज कुछ होता है, बूज, बेंच और कुछ और ये होता है, और मैंगो, ओके, तो इनका बनाते बॉक्स। ये लास्ट में X है, ओके। रूल क्या बता रहा है कि जिस नाउन व वर्ब का लास्ट लेटर ये हो, O हो, X हो, Z हो, C हो, CH हो, SH हो, या S या डबल S हो तो हमें ES लगाना है। तो यहाँ पर X, ये देखो, यू कैन सी, ओके, ये X, ये लास्ट में X आ गया तो ES लगा दो, बॉक्सेस, ओके। बूजेस,
मुझे बेंच, यस कर दो, बेंचेस। मैंगो, ए एक आम है, दो तीन आम है, मैंगोस। ये मैंगोस, ओके, ऐसे बोलते हैं ना, आई एट अ मैंगो, ओके। शी शी एट थ्री मैंगोस, ओके, मैंगोस, ओके। अब हम कुछ वर्बे लेंगे जो प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे, ये एस ऐड करके, जिनमें ये लास्ट लेटर ये होंगे। ये तो हो गए नाउन। ओके, गो, टीच, ओके, सर्च, ओके। और क्या बाकी रह गया? इसमें ई एस ऐड करना है, ये वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये सेंटेंस जरूर देखा होगा, मैं स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल, ओके, ऐसे बोलते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोस टू स्कूल, ओके। मैं स्कूल जाता हूँ तो नॉर्मल आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट है, ऐसे XYZ। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, उनके साथ वर्ब को चेंज कर देते, वर्ब को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही शी नेम इट, उनके साथ वर्ब को चेंज कर देते हैं, तो इसको सिंगुलर वर्ब बना देता है गॉस। अब टीच, तो टीच है तो ई एस ऐड कर दो, समझ रहे हो? ये लास्ट में है TACH, टिच। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नहीं कहते, अवधेश टीचिंग, अवधेश टीचर्स इंग्लिश, सर्च, सर्चेस, सर्च। और जैसे नाउन में तो ये आ गया है, एस का यूज बहुत होता है, ओके। एस में भी आए तो ई एस ऐड कर दो, और भी इसमें, ओके, जैसे नाउन में और ले लेता। बस ये तुम्हें बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजना है, ओके। बस क्लास, बस क्लास। और इन दोनों नाउन को प्लूरल नाउन बनाकर ई एस ऐड करके कमेंट में सेंड कर सकते हो। सेंड करना, यू सेंड मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। तो अब यूज ऑफ एस, ये बहुत नॉर्मल है। इन रूल के अलावा जो दूसरा बाकी जो बच्चे उनके साथ एस लगा दो, और इनके अलावा और भी कुछ होते अलग। अब एस इनके साथ लगता है, इनका कोई रूल भी नहीं है। चेयर, ओके, चेयर्स, ठीक है। पेन्स, इसमें वो कोई रूल है वाई वाला,
वाई वाला वी एस, वाई वाला एफ ए वाला वी एस और आई एस और ई एस वाला कोई रूल नहीं है इसमें। ये पेन्स, चेयर्स, फैंस, फोन्स, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल है। बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है। टॉय, टॉयज। ओके गाइस, सो आई विल सी यू टुमारो।